चतुर खरगोश और लालची कछुआ। एक घना और सुंदर जंगल था जहाँ रहते थे दो अच्छे दोस्त, चतुर खरगोश और थोड़ा सा लालची कछुआ। एक दिन उन्हें बगीचे में ताज़ी गाजर और पत्ता गोभी दिखी। खरगोश ने कहा, चलो थोड़ा सा खाते हैं और बाकी दोस्तों के लिए जंगल में लेकर चलते हैं। कछुए ने कहा, नहीं, मैं सब अकेले खाऊंगा। कछुआ बिना रुके खाता गया और उसका पेट गुब्बारे जैसा हो गया। खरगोश ने कहा, ज़्यादा खाओगे तो चल नहीं पाओगे दोस्त। लेकिन कछुआ कहाँ मानने से रहा। अचानक ही बारिश शुरू हो गई। पूरा बगीचा पानी से भरने लगा। कछुआ, अरे नहीं, अब मैं कैसे भागूं? खरगोश ने कछुए को पीठ पर बिठाया और उसे बचा लिया। तभी कछुए ने उससे कहा, माफ़ करना दोस्त, मुझे अब समझ आ गया है, लालच बुरी बला है, या लालच करना बहुत ही बुरा है। अब दोनों दोस्त मिलकर खुशी खुशी सबके साथ खाना बांटते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है बच्चों, लालच करने से हमेशा नुकसान होता है, लेकिन सच्ची दोस्ती कभी भी साथ नहीं छोड़ती। टिंकू और जादुई पेंसिल। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में टिंकू नाम का एक बच्चा रहता था। टिंकू बहुत शरारती था, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। एक दिन उसे स्कूल जाते समय रास्ते में एक पुराना पेड़ मिला। पेड़ के नीचे उसने देखा कि कुछ गिरा है। वह पेड़ के पास गया और उसे एक चमचमाती हुई पेंसिल मिली। जैसे ही टिंकू ने उस पेंसिल से कुछ लिखा, वो सच हो गया। टिंकू बहुत खुश हुआ। उसने फिर उस पेंसिल से एक आइसक्रीम ड्रॉ किया और झट से उसके सामने आइसक्रीम आ गई। अब टिंकू ने उस आइसक्रीम को खाया और बहुत खुश हुआ। अब तो टिंकू ने कई मज़ेदार चीज़ें बनाई अपने लिए, जैसे झूला, खिलौने, चॉकलेट और यहाँ तक कि एक छोटा सा रोबोट भी। लेकिन उसने कभी भी इस पेंसिल का इस्तेमाल गलत काम या गलत चीज़ें बनाने के लिए नहीं किया। एक दिन गांव में अचानक भारी पानी की कमी हो गई। सारे गांव वाले परेशान, टिंकू भी बहुत उदास हुआ। वो सोचा, अब मैं क्या करूं? अचानक ही उसे अपनी पेंसिल की याद आई। टिंकू ने पेंसिल निकाला और पेंसिल से एक बड़ा सा बादल बनाया और लिखा, पानी बरसे। और सच में कुछ ही देर बाद बारिश होने लगी। सारे गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने टिंकू को बहुत सारा प्यार दिया, लेकिन टिंकू ने उस पेंसिल को वापस से उसी पेड़ के नीचे रख दिया जहां से उसने उठाया था। टिंकू ने इसलिए वो पेंसिल वापस रखी ताकि कोई और ज़रूरतमंद बच्चा उसका इस्तेमाल करे, लेकिन हमेशा सही कामों के लिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जादू चीज़ों में नहीं, अच्छे दिल और सही इस्तेमाल में होना चाहिए। घने जंगल में एक छोटी सी गिलहरी रहती थी। उसका नाम था गुड्डी। गुड्डी बहुत ही मेहनती और समझदार थी। वो रोज़ अपने खाने के लिए दाने इकट्ठे करती थी। गुड्डी के दोस्त बंदर, खरगोश और हाथी हर दिन खेलते रहते। वे गुड्डी से कहते, तू तो हमेशा काम करती रहती है, आकर हमारे साथ खेल। गुड्डी हंसते हुए कहती, खेलना अच्छा है, लेकिन ज़रूरी काम पहले। कुछ दिन बाद अचानक ही तेज़ बारिश शुरू हो गई। पेड़ गिरे, घोंसले बह गए और खाने की चीज़ें खराब हो गई। सब जानवर परेशान हो गए। उन्हें न खाना मिला, न छिपने की जगह। लेकिन गुड्डी के पास अपना छोटा सा घर था, जिसमें वो पहले से ही अनाज जमा कर चुकी थी। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, चिंता मत करो दोस्तों, मैं तुम सबका ख्याल रखूंगी। अब सारे जानवर गुड्डी की तारीफ करने लगे। गुड्डी अपने घर लेके गई और उन्हें सब खाने का सामान दिया। बंदर बोला, गुड्डी, अब हमें समझ आ गया है कि मेहनत और समझदारी कितनी ज़रूरी है। गुड्डी मुस्कुरा कर बोली, खेलो ज़रूर, लेकिन जिम्मेदारी मत भूलो।
तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? जो समय पर काम करता है वही मुश्किल समय में मुस्कुराता है। मेहनत और समझदारी से ही जीवन में सफलता मिलती है। थैंक यू।